ग्लोरीज ऑफ स्टोरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज शुक्रवार है, मैं अपनी कहानी के साथ फिर से हाजिर हूँ। वैसे मेरे पास काफी खत आ रहे हैं, खत यानी कि ईमेल्स। कोई अपनी कहानियां शेयर कर रहा है, तो कोई जो कुछ मुझसे कहना चाहता है वह ईमेल के जरिए कर रहा है। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो मैं इस चैनल पर शेयर कर सकूं, तो gloriesofstories@gmail.com पर कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस चैनल का ईमेल एड्रेस है gloriesofstories@gmail.com। बिल्कुल आसान है। अच्छा, और एक बार फिर से, अगर मेरी कहानियाँ पसंद हैं, कहानियाँ सुनाने का तरीका पसंद है, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मैं इंतज़ार करूँगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 10 साल की उम्र में प्रथमेश ने अपना बायां हाथ खो दिया था, एक बहुत बड़ी दुर्घटना में। पर प्रथमेश एक बहुत बहादुर लड़का था, बहुत साहसी। इसी उम्र में उसने एक ऐसा निर्णय ले लिया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। प्रथमेश ने सोच लिया कि चाहे उसका बायां हाथ कट ही गया हो, पर वह विश्व का सबसे बड़ा जूडो मास्टर बन के रहेगा। जूडो एक बहुत ही कठिन खेल है। इसमें आपकी मानसिक और शारीरिक चपलता की बड़ी परीक्षा होती है। पर प्रथमेश अपने इस निर्णय पर बिल्कुल कायम था। उसने सोच लिया था कि वह एक अव्वल दर्जे का जूडो मास्टर बनकर रहेगा। उसने जूडो के गुरु के सामने जाकर अपने घुटने टेक दिए और कहा, गुरुजी, कुछ भी हो जाए, मुझे आप एक विश्व का सबसे बेहतरीन जूडो मास्टर बना दीजिए। मैं इसके लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार। गुरुजी ने जैसे ही देखा कि प्रथमेश का बायां हाथ नहीं है, कुछ देर सोचने लगे। पर उन्हें प्रथमेश में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा साहस और बल दिखाई दे रहा था। और उन्होंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़के को वो बना कर रहूंगा जो ये बनना चाहता है। और गुरुजी ने उसे वचन दे दिया। प्रथमेश कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को जानता था, पर जैसे ही गुरुजी ने उस पर यह विश्वास दिखाया, प्रथमेश को लगा कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। गुरुजी को भी प्रथमेश की इस कमजोरी के बारे में पता था, पर जैसे ही प्रथमेश ने बल और साहस दिखाया, गुरुजी भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। बस दोनों के दोनों जुड़ गए अभ्यास करने में। प्रथमेश दिन रात पागलों की तरह जूडो का प्रयास करने लगा। वह अपने आप को बिल्कुल चुस्त और फुर्तीला रखता। गुरुजी जैसा कहते वो बस वैसा ही करता। 9 महीने हो गए थे गुरुजी और प्रथमेश के इस अभ्यास को। पर एक बात थी जो प्रथमेश को मन ही मन खाई जा रही थी। वो बात थी, आखिर गुरुजी मुझे बस एक ही चाल क्यों सिखा रहे हैं? जूडो में तो बहुत सारी चालें हैं। अगर मैं एक ही चाल सीखूंगा तो विश्व स्तर में प्रतियोगिता को जीतूंगा कैसे? ये तो नामुमकिन हो जाएगा। मुझे गुरुजी से बात करनी होगी। और प्रथमेश ने अपने मन की बात गुरुजी से कही। बेटा, तुम्हें सिर्फ यही चाल सीखनी है और याद रखो, तुम इसी चाल में सबसे निपुण बन जाओगे। तो और सारी चिंताओं को छोड़ो, बस इस चाल पर पूरा का पूरा ध्यान दो और अपनी पूरी मेहनत इस चाल को सीखने में लगा दो। गुरुजी की बात सुनकर प्रथमेश को लगा, गुरुजी शायद ठीक ही कर रहे हैं। गुरुजी की बातों को उसने बस आंखें बंद करके मान ली और फिर से प्रयास में जुड़ गया। 16 महीनों के कड़े प्रयास के बाद प्रथमेश एक से बढ़कर एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेता और उन प्रतियोगिताओं में जीतता चला जा रहा था। उसे खुद ही नहीं पता था कि ये कैसे हो रहा है। आखिर मैं ये जीत कैसे रहा हूँ? मुझे तो सिर्फ एक चाल पता है
और मेरा बायां हाथ भी नहीं है, पर फिर भी मैं ये सारी प्रतियोगिताओं को जीत रहा हूँ। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? पर जब गुरुजी की तरफ देखता तो शांत हो जाता। उसे लगता बस गुरुजी तो सब जानते हैं और मुझे इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। आज प्रथमेश विश्व स्तर की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था। इस प्रतियोगिता के पहले 2 राउंड्स में प्रथमेश जीत चुका था। वह फिर से आश्चर्यचकित होकर आईने के सामने खड़ा होकर सोचने लगा, हे भगवान, ये हो क्या रहा है? मैं जीत कैसे रहा हूँ? पर हाँ, ये आखिरी राउंड बहुत मुश्किल है। मेरा प्रतिद्वंदी तो बहुत मजबूत है, बड़ा नामी गिरामी जूडो मास्टर है, उसे हराना बहुत मुश्किल होने वाला है। और तभी प्रथमेश जाकर गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरुजी, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा, पर ये जो आखिरी राउंड है, मुझे इसमें डर लग रहा है और आपने मुझे आज तक सिर्फ एक ही चाल सिखाई है। क्या मैं बस इसी चाल की वजह से कल ये प्रतियोगिता जीत पाऊंगा? गुरुजी, कृपया करके मेरी मदद करें, मुझे डर लग रहा है। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, तुम्हें सिर्फ यही चाल सीखनी है और बस इसी चाल में तुम्हें निपुण बनना था, जो तुम आज बन गए हो। तो ये सारी चिंताएं छोड़ो और कल की प्रतियोगिता के लिए अभ्यास शुरू कर दो। आज प्रतियोगिता का आखिरी राउंड था। प्रथमेश मन ही मन डर रहा था। जैसे ही उसने अपने प्रतिद्वंदी को देखा, लंबा चौड़ा मजबूत, उसके इरादे हिलने लगे। उसे लगा इससे जीतना तो नामुमकिन है। और जब प्रतिद्वंदी ने प्रथमेश को देखा तो वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया। उसे लगा, अरे ये तो मैं आसानी से जीतूंगा, इसका तो बायां हाथ ही नहीं है। और जैसे ही प्रतिद्वंदी बिल्कुल निश्चिंत होकर आसानी से अपने खेल को शुरू ही करने जा रहा था, उसने अपना गार्ड गिरा दिया, यानी उसने एक गलती कर दी। प्रथमेश चालाक था, उसने इस मौके को चूकने नहीं दिया। उसने तुरंत अपनी बेहतरीन चाल का प्रदर्शन कर प्रतिद्वंदी को जमीन पर गिरा दिया। प्रथमेश को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीत चुका है और वह विश्व का बेहतरीन, यानी सबसे बेहतरीन जूडो मास्टर बन गया है। भागकर गुरुजी के पास गया और उसकी आंखों में आंसू थे। गुरुजी, आज तो बताइए कि ये हो क्या रहा है, मैं कैसे जीत रहा हूं ये सब कुछ? गुरुजी ने कहा, बेटा, यहाँ 2 बातें थी। पहली बात ये थी कि तुम जूडो के इस सबसे कठिन चाल में निपुण बन गए हो और तुम्हें अब इस चाल में किसी को मात देना नामुमकिन है। दूसरी बात ये थी कि अगर कोई तुम्हें इस चाल में मात देना चाहे तो उसे इस चाल से बचने के लिए तुम्हारे बाएं हाथ को पकड़ना होगा। इसका मतलब ये था कि प्रथमेश को हराना नामुमकिन था। आज उसकी वही कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा ढाल बन गई थी। हम सबको कभी लगता है कि हमें ये कमजोरी है और इसी की वजह से हम जो भी कुछ हैं, बस इसी कमजोरी की वजह से है, नहीं तो हम क्या से क्या बन जाते। पर अगर आप अपनी कमजोरियों को ध्यान से देखें और उन पर थोड़ा काम करें, ये कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जमीन पर नहीं दौड़ सकती और शेर पानी पे। कोई भी इंसान बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाता है। और एक बात, अगर विश्वास दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है और अगर विश्वास खुद पर रखो तो ये आपकी ताकत बन जाता है। वैसे किसी ने क्या खूब कहा है, वो कौन है कि जिसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी तो जमी नहीं है। अच्छा, मेरी भी एक कमजोरी है कि मैं आपको बार बार याद दिलाती रहती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।